हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया, यानी कि इंडिया नेशनल मूवमेंट है और भारत का जो आधुनिक इतिहास है वो चल रहा है। और अभी हम लोग करेंगे 100 क्वेश्चन का जो मतलब ये है प्रैक्टिस हम लोग जो करने वाले हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम की बात है, तो अगर देखा जाए तो अभी जो बिहार शिक्षक की बात हो रही है और +C+ से आप कहें तो ये 69 जो बीपीएससी है उसके बारे में है। और फिर से टीचर की बहाली के लिए लगभग 1 लाख के राउंड में मतलब दिया गया है और बिहार सरकार कह रही है कि फिर से शिक्षक की बहाली और ज़्यादा होगी। 1 सवा लाख के राउंड में पेपर में दिया हुआ था। तो चलिए हम लोग करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने किया था 100 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। उसके बाद शुरू करते हैं 200 क्वेश्चन तक ये चलेगा, ठीक है। टोटल का टोटल 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। 101 नंबर सवाल क्या है, रिवीजन हम लोग फटाफट मार लेंगे। देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। 101 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पे एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। ये भारत की नहीं है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय जब हो जाएगी तो सरोजनी नायडू हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर होता है एनी बेसेंट, ठीक है। और ये 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, एनी बेसेंट। ये 67 बीपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं 102 नंबर का। 102 नंबर देखिए, कहता है कि भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से आरंभ हुआ था। 102 नंबर देखिएगा, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत मतलब समझिए कि ज्योतिबा फुले जो हैं इन्हीं के प्रेरणा से हुआ था। इसका पढ़िएगा तो बहुत मतलब लगेगा दमदार, ठीक है। तो ये कौन हो जाता है आंसर, ये ज्योतिबा फुले हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 103 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन है और पहचानिए। 103 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका 3 नंबर क्या हो जाता है, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फरदोंजी, ठीक है। ये हो जाते हैं, यानी कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों का यही हो जाता है, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले, नौरोजी फरदोंजी, ठीक है। प्रार्थना समाज, पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी का यंग इंडिया, लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक समाज की बात किया ज्योतिबा फुले हो जाएंगे, रहनुमाई मजदेवांश सभा की बात करें तो नौरोजी फरदोंजी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर होता है आपका 103 का हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। 103 का बी आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा प्रश्न पकड़ा जाएगा। अगला सवाल देखिए 104 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या हुआ था। 104 देखिए, 1919 में क्या हुआ, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। 104 का क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाता है। कहता है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में क्या हुआ था, चलाया गया था, ठीक है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का ये हो जाता है। अगला देखिए 105 नंबर सवाल क्या कहता है, ये 63 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 63वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, कहता है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। 105 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये 1900 में पारित किया गया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। कब हुआ, तो 1900 में पारित हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट अब रिवीजन कर लेते हैं। 106 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई। 106 का क्या हो जाएगा, तो 106 का देखिए कहता है यहाँ पे अवध के एका जो आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा लगान का नगद में परिवर्तन, क्या इसका आंसर क्या हो जाता है, लगान का नगद में परिवर्तन हो जाता है। इसी का आंसर है किसका, तो देखिएगा अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य पूछा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा डी, लगान का नगद में परिवर्तन, ये हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 107 नंबर देखिए, कहता है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था कहाँ से। स्वामी सहजानंद का संबंध क्या हो जाता है 107 का, तो देखिए बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ रहता है, बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ठीक है। ऑप्शन सी है ये आंसर आपके
आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं कि स्वामी सहजानंद के बारे में बार बार प्रश्न पूछता है बीपीएससी। देखिए फिर से दोबारा प्रश्न कर दिया। ठीक है, यह प्रश्न देखिए, कहता है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। क्या हो जाता है 108 का, तो देखिएगा ये बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल देखिए 109 नंबर सवाल है। क्या कह रहा है, कहता है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं। सवाल वही है, अलग अलग किस्म टाइप से क्या कर दिया है, प्रश्न पूछ दिया। 109 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, कौन हो जाएंगे, तो देखिए इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ये आंसर होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सुरक्षा प्रकोष्ठ की कि नीति जो है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है संबंधित है किससे, तो 110 का देखिए, सुरक्षा प्रकोष्ठ की बात किया जाए तो इनका संबंध वारेन हेस्टिंग्स से हो जाता है। क्या, ए ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। 11 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। 11 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया है। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सी आंसर हो जाता है, वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए कहता है 12 नंबर सवाल कह रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार बताइए। 12 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहता है यहाँ पे लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि पूछा जा सकता है कि लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि किसका है, तो लॉर्ड वेलेस्ली का कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था भाई, तो 12 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाते हैं। ये आंसर होता है इसका, कौन सा, पेशवा बाजीराव द्वितीय हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब। 113 का देख लीजिए क्या हो जाएगा, कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया, तो 113 का क्या हो जाएगा 1877 में। कब, 1877, आंसर सी हो जाएगा 1877। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 14 नंबर सवाल है, कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 63वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। 63 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो जाता है, ई आंसर हो जाएगा। ई आंसर हो जाएगा। ई आंसर क्यों दे दिया है, तो देखिए इसकी स्थापना की बात कर दिया जाए तो ये होता है 1885 में होता है। 1885 में इसकी स्थापना होता है और इसमें 3 लोग मिलकर करते हैं। फिरोज शाह मेहता होते हैं, कौन सा, फिरोज शाह मेहता हो जाते हैं, और उसके बाद होता है केटी तेलंग हो जाते हैं, और तीसरा जो नाम है बदरुद्दीन तैयब जी हो जाते हैं। तीनों मिलकर के इन्होंने ये स्थापना करते हैं किसका, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे, केटी तेलंग हो जाएंगे, और यहाँ पे देखिए तैयब जी हो जाएंगे। 3 लोग, यही वजह है कि उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक लोगों ने, और इसकी स्थापना 1885 में बम्बई में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 15 नंबर 115 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भारत संघ मतलब इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। 115 का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत VVI है। कहता है कि भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो इंडियन एसोसिएशन की अगर बात कर दिया जाए तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। 16 नंबर देखिए कह रहा है, और देखिए 16 को देखिए 67 के बीपीएससी में इसका सवाल पूछा गया है। 67वें बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, कहता है ईस्वी सन 1876 में, 16 नंबर सवाल क्या कहता है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। सवाल वही है, सेम टू सेम है। ठीक है, कौन हो जाता है, मैंने कहा था कि बहुत VVI है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पूछा जा सकता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था, तो 1876 में हुआ था। इसका संस्थापक कौन थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए,
48 से 52 में यह प्रश्न पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी भाई। 17 नंबर देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था क्या थी। अगर कांग्रेस नहीं बना था तो उसके पहले कौन सी ऐसी संस्था थी जो सबसे प्रमुख था, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता हो जाएगा आपका। 17 का क्या हो जाता है, डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 18 नंबर क्या कहता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो मैंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति व्यक्तित्व को पढ़ता है मॉडर्न इंडिया, चाहे वो बिहार हो या चाहे भारत हो, तो उसके व्यक्तित्व से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पकड़े जाते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 118 नंबर सवाल कहता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। कब हटाया गया, कहता है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सेवा से कब हटाया गया, ये सवाल पूछता है। 118 नंबर कौन हो जाएगा, तो 1874 में। कब, तो ऑप्शन ए हो जाता है, 1874 में इनको हटाया गया, ठीक है, सिविल सर्विस से। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है, और ये देखिएगा ये 2016 में बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल हम लोग देख लें, यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो क्या हो जाएंगे, ये ऑप्शन देखिएगा 48 से 52 के बीपीएससी में पूछा गया है। 19 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाते हैं राजा राम मोहन राय। आंसर सी हो जाएगा, कौन, तो राजा राम मोहन राय। कौन हो जाते हैं आंसर, देखिए राजा राम मोहन राय हो जाते हैं, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग कर रहे हैं, 20 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 20 नंबर कहता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब किया गया था, कब किया गया था, इसमें ऑप्शन नहीं है, यानी कि 1884 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1884 में इसका स्थापना हुआ था। अगर बात कर ले हम लोग मद्रास महाजन सभा का स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1884 में, याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन ये नहीं है। 121 नंबर का सवाल देखिए, 53 से 55 के बीपीएससी में पूछा हुआ है। कहता है यहाँ पे, कहता है 121 का देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में संख्या कितना था। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 72 हो जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी 72 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देख रहे हैं, अगला सवाल देखिएगा 122 का, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1885 में, सी आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, 123 नंबर सवाल क्या कहता है। 123 देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी, ठीक है। 123 नंबर सवाल क्या हो जाता है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, भारतीय यानी कि कांग्रेस की स्थापना किया था इन्होंने, ठीक है। चलिए 1885 में इसका स्थापना हुआ, 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर सवाल है, 65वें बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई। यहाँ पे 124 क्या हो जाएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बताइए, तो कौन हो जाएंगे, ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, कौन हो जाते हैं, ए.ओ. ह्यूम हो जाते हैं। अगला सवाल देखिए 125 का, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक कौन थे भाई, क्या हो जाएगा, तो 25 नंबर सवाल देखिए क्या हो जाएगा 25 का, तो देखिए असैनिक सेवक थे। क्या हो जाएगा, इसके आंसर में देखिएगा ए आंसर हो जाता है, असैनिक सेवक थे, ठीक है, भूतपूर्व ये सिविल सर्विसेज से रिटायर हुए थे। 125 नंबर, ठीक है, असैनिक सेवक हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक कौन, तो असैनिक सैनिक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल हो जाता है हमारा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 127 नंबर सवाल क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। 127 का क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। कौन होते हैं, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सी आंसर आपका सही होगा। चलिए 128 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कहता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए अब बी हो जाएगा। 1924 में कौन सा, तो बेलगांव अधिवेशन किया था, मात्र एक ही अधिवेशन वो किए थे महात्मा गांधी 1924 में।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी भाई? 129 का क्या हो जाएंगे? तो ये आंसर होता है सरोजिनी नायडू। कौन होंगे? और 56 से 59 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर सरोजिनी नायडू हो जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात होती है। जब पूछा जाएगा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी, तो एनी बेसेंट हो जाती हैं, और प्रथम भारतीय महिला हो जाएंगी तो सरोजनी नायडू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 130 देखिए, कह रहा है, यह प्रश्न आपको 53 से 55 में पूछा गया है बीपीएससी में। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? 27वां अधिवेशन की बात कर दिया जाए तो किस स्थान पे होता है? तो देखिएगा, ये बांकीपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 31 नंबर सवाल देखते हैं। तो ये देखिए, कहता है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? इसका आंसर आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। बी आंसर हो जाता है। कौन? तो दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। और ये देखिए 64 के बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला देखिएगा, 32 नंबर सवाल कहता है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन, क्या कहा था? तो यहाँ पे देखिए प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। प्रश्न कहता है कि किसके द्वारा ये कहा गया है? तो 32 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, ये सर सैयद अहमद खान जो हैं, सर सैयद अहमद खान, इन्हीं के द्वारा कहा गया है। 32 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाता है। कहता है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल देखिए। 33 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 33 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो 133 नंबर का क्या हो जाएगा? तो देखिए, कौन कह सकता है? कर्जन ही कहेगा। लॉर्ड कर्जन ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या कहा था? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए मैं इसका सहायक बनूं। ठीक है, कर्जन कहता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे, ये आपको 2016 के बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। कहता है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किसके समय में प्रारंभ हुआ? तो 34 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये प्रारंभ किया लॉर्ड लिटन ने किया। कौन सा? बी ऑप्शन आपके पास हो जाता है। आंसर लॉर्ड लिटन हो जाता है। ठीक है, मतलब राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रारंभ करना शुरू कर दिया गया था। 34। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 135 नंबर सवाल है। देखिए, कहता है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? 135 की बात कर दी जाए तो देखिए, अधिकतर नरमपंथी जो थे उनका क्षेत्र था शहरी क्षेत्रों से अधिकतर ये बिलोंग करते थे। नरमपंथी जो नेता थे अधिकतर शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? 136 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिएगा, ये हो जाएंगे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें बताइए भाई, ठीक है, कि उपग्रंथी नहीं था कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। 37 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। देखिएगा, ये आपको 65वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था भारत सेवक समाज की। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, यह 67वें बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप प्रश्न उसको भी देख लिए और इसको भी देख लिए, सेम टू सेम है। और देखिएगा, उसी को बदल के प्रश्न पूछ दिया है 67 में। कौन हो जाएगा? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का डी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे 39 नंबर सवाल कहता है 39 नंबर कहता है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो 139 की बात कर दी है तो क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा। क्या कहा? रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते।
उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये बात कही? तो आंसर ए हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, कौन हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो जाएगा। देखिए रिवीजन फटाफट करिए आप लोग ताकि स्कोर बढ़े और अच्छा से एग्जाम देंगे एकदम कूल होकर के। चलिए अगला सवाल है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथी के प्रभावाधीन आया, कब आया? कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आंदोलन है वो गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो 140 का क्या हो जाएगा? देखिए 1906 के बाद आता है। क्या हो गया आंसर इसका? 1906 के बाद ये प्रारंभ हो जाता है। एक बार और देखिए, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो गर्मपंथियों के प्रभाव में कब आता है? तो 1906 में हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ से, कहता है 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब क्या? तो 141 का सवाल देखिएगा तो क्या इसका आंसर ई हो जाता है। क्यों होता है? तो बाल गंगाधर तिलक अगर व्यक्तित्व आप पढ़े होंगे तो पता चला कि वे लोकप्रिय शिक्षक थे, ये बात सही है। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार भी निकाला, ठीक है, जैसे मराठा आप पढ़ते होंगे, मराठा और केसरी उन्होंने शुरू किया था। कहता है कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में क्या किया? अभियुक्त बना करके जेल में डाल दिया। कहा जाता है कि उन्होंने शिवाजी और गणपति महोत्सव क्या किया? प्रारंभ किया। इस तरीके से ये सारे के सारे हो जाएंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे सारे। इसका आंसर जो है ऑप्शन जो सही होता है। ठीक है, 42 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? गर्म दल से संबंधित था। 42 नंबर कौन हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाते हैं? अरविंद घोष हो जाते हैं। कौन हो जाएंगे? तो देखिए अरविंद घोष हो जाते हैं। आंसर ए हो जाता है। कौन? तो अरविंद घोष हो जाएंगे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 43 नंबर सवाल हो जाता है। क्या हो जाएगा? तो 15 अगस्त 1906 को याद रखिएगा, बीबीआई है। 15 अगस्त 1906 की और 53 से 55 में ये पूछा गया सवाल है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल 44 नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरमपंथी के तौर पे नहीं जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? 144 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए नरम में गरम, ये बाल गंगाधर तिलक को तो कभी नहीं माना जाता। ये गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि कांग्रेस के क्या कह रहा है? कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी भाई? तो 145 का क्या हो जाएगा? 145 का देखिएगा, ये होता है आपको बी आंसर, राजा वामबंध आंदोलन हो जाता है। राजा वामबंध आंदोलन हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा 146 हो जाता है और ये 53 से 55 के बीपीएससी में सवाल पूछा गया। कहता है कि शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब 146 का क्या हो जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। कौन सा? सी आंसर हो जाता है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। 47 नंबर सवाल देखिए और ये पूछा हुआ है 53 से 55 बीसी में। कहता है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है भाई? 147 कौन हो जानते हैं? तो अभिनव भारत का संबंध आपको बी.डी. सावरकर के साथ है। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा, बी.डी. सावरकर। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 148 नंबर सवाल देखिए और ये 48 से 52 के बीपीएससी में पूछा गया। कहता है 148 का कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में हुआ था। 148 का क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाता है। 148 का ए 1908 में प्रयास किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 109 का जो 64वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया। कहता है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था भाई? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। 149 का कौन हो जाए? द टाइम्स ऑफ इंडिया। आंसर डी हो जाता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। 150 क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, ये भी 2016 के बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? 150 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका यंग इंडिया हो जाता है। यंग इंडिया, यंग इंडिया किनका है? महात्मा गांधी का। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 51 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 51 नंबर
51 देखिए कह रहा है 51 में कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो 151 का क्या हो जाएगा? तो देखिए 151 की बात कर दें तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, 51 52 देखिए कहता है, 52 का प्रश्न देखिए कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पा कर रहूँगा। किसने कहा था? तो देखिएगा ये सी आंसर होता है, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला देखिएगा, यही प्रश्न पूछ दिया, ये 65वीं बीपीएससी में पूछ दिया। 53 नंबर सवाल कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, और ये भी बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। 53 नंबर सवाल। अगला देखते हैं 54 नंबर सवाल देखिएगा। 54 नंबर सवाल देखिए कहते हैं भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भाई 54 नंबर सवाल हो जाता है। 54 कौन हो जाएंगे? तो देखिए भारतीय क्रांति की जननी की अगर बात हो जाए, जननी, तो ये हो जाते हैं मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। आंसर डी हो जाता है, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा हो जाते हैं भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है, 55 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? 55 नंबर सवाल हो जाता है कहाँ पे? तो स्टुटगार्ट में। कहाँ पे? सी आंसर हो जाएगा, स्टुटगार्ट में इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया था? फहराया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 56 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि मैडम कामा ने 1907 में कहाँ प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो आंसर डी हो जाएगा, स्टुटगार्ट हो जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 57 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, और 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? भाई 57 की बात कर दिया है तो कौन हो जाते हैं? लंदन में इंडिया हाउस का संस्थापक जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा हो जाते हैं। ए आंसर हो जाता है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 58 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? 58 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो कहता है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद होता है स्वदेशी आंदोलन। बी आंसर हो जाएगा आपका, स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 159 का देखिएगा। 48 से 52 में ये प्रश्न पूछा गया, कहता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष क्या हुआ? रद्द हो गया। 159 का क्या होता है? तो रद्द कब हुआ? ये 1911 में हो जाता है। 59 का क्या हो जाए? ए आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 160 का सवाल देखिए, ये 53 से 55 में बीपीएससी में पूछा गया सवाल था। कहता है कि कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया, प्रस्ताव का उद्देश्य बताइए भाई कौन हो जाता है? तो 60 का क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो होता है स्वशासन सुनिश्चित करना। कौन सा? 60 का क्या हो जाएगा? बी आंसर होता है, स्वशासन को सुनिश्चित करना, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, 61 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, ये देखिए 61 नंबर सवाल आपको 56 से लेकर के 59 में ये पूछा गया सवाल है। 56 से 59 में पूछा गया सवाल है। कहता है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कब से हुई? तो 61 नंबर सवाल क्या होता है? तो देखिए उपयुक्त में से सभी हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? उपयुक्त में से सभी हो जाते हैं, इसका डी आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 62 नंबर सवाल देखिए कह रहा है, और बिहार पीसीएस में इसका एग्ज़ाम 2016 में पूछा हुआ था। कहता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो 162 नंबर देखिए 62 क्या कहता है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो W हंटर ने कहा था। किसने कहा था? इसका आंसर सी हो जाएगा, W हंटर ने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, और ये W हंटर ने यह बात कही थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 63 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे 63 नंबर की किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? 63 नंबर सवाल देखिएगा। 63 कब हुआ था? तो देखिए 1924 में इसका स्थापना हुआ था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। बी आंसर हो जाता है इसका। ठीक है, 1924 में। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा
164 का क्या कह रहा है, कहता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। और ये देखिए 63वां बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है 64 का, ठीक है, कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा, बहुत बीबीआई है। ये 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया जाता है। ए आंसर होता है 64 का, क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या हुआ था, घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 165 का क्या कह रहा है। 165 का देखिए, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया। 165 का क्या हो जाएगा, तो मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्यु दंड मदन लाल धिंगरा, ये आंसर होता है, इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 166 में देखिए कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, और आपको 53 से 55 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। और 66 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। कौन सा, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का क्या हुआ, आधार बना। ठीक है, 67 नंबर सवाल देखिए, कहता है ए न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था भाई, 167 का कौन हो जाएंगे, तो देखिएगा न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड मतलब अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष हो जाते हैं, और ये बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है, याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक। अगला देखिएगा 168 क्या कह रहा है, और देखिएगा ये 65वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया है। 168 जो है 65वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया, कहता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। 168 में क्या क्या हो जाएगा, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे और अशफाक उल्लाह खान हो जाते हैं। ए आंसर हो जाता है इसका, ए आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई। 168 नंबर क्या हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 169 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे, कौन थे भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। 169 क्या कहता है, तो देखिए भगत सिंह हो जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, भगत सिंह हो जाते हैं। ठीक है, भगत सिंह हो जाएंगे। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 170। 170 में क्या कहता है, यहाँ पे देखिएगा 170 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहता है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। किसने कहा था, बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल खां, बिस्मिल होते हैं। ठीक है, 170 नंबर क्या हो जाता है, ये आंसर होगा बिस्मिल होता है। और देखिए पंक्तियों को, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो बिस्मिल ने कहा था। 71 नंबर सवाल आइए, कहता है यहाँ पे, ये देखिए कहता है कि प्रसिद्ध गीत वही है। अब ये देखिए क्वेश्चन का जो है वो बदल जाता है, कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रचनाकार बताइए भाई, रचयिता कौन हो जाते हैं। यहाँ पे रचना की बात कर दिया जाती है, इसमें कोई नहीं होता है। देखिए राम प्रसाद जो बिस्मिल है, उन्होंने इस गज़ल को क्या किया था, फेमस कर दिया था। ठीक है, और बिस्मिल अजीमावादी जो हैं, बिस्मिल अजीमावादी जो हैं, ये शायर हैं, और उन्हीं का लिखा हुआ ये गज़ल था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। कौन सा, बिस्मिल अजीमाबादी इसके लेखक हैं, बिस्मिल अजीमाबादी, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल ने इस गज़ल को बहुत ही ज़्यादा फेमस किया और प्रतीक बना दिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। इनकलाब जिंदा का नारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, आपको 172 नंबर सवाल देखिएगा। 172 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था भाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देखिए कौन हो जाते हैं, तो भगत सिंह हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का। अगला देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई थी। 173 देखिए, 173 का क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको याद रख लीजिएगा, 23 मार्च 1931 को। ये बहुत ही वीवीआई है, डेट याद रखिए, पूछा गया है बहुत बार। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 हो जाते हैं, और 1931 में ही गांधी अरविंद समझौता होता है। ठीक है, और चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी भाई। 174 नंबर सवाल देखिए, 174 क्या कहता है, ये देखिएगा इसका आंसर होता है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है,
इतने कम उम्र में इतनी बड़ी काम कर दिया इन्होंने। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। ठीक है, ये प्रश्न आपको 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। 75 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी क्या? 75 नंबर सवाल क्या कहता है? 75 देखिए क्या कहता है? 75 देखिए, अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन हो जाएगा। डी आंसर होता है, एक क्रांतिकारी संगठन हो जाता है। अगला देखते हैं 76 नंबर सवाल देखिए, और 67वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? 76 नंबर सवाल, कौन किया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन? सचिंद्र नाथ सन्याल हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 77 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। कौन सा? चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। तो 177 नंबर क्या हो जाएगा? ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो सूर्यसेन के द्वारा। कौन सा? सूर्यसेन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, चटगांव शस्त्र का संबंध किसके साथ है? तो सूर्यसेन के साथ हो जाता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल वही है जो पूछ दिया है, और ये 67 बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, कहता है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है भाई? तो कौन हो जाएंगे? सूर्यसेन हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिएगा, अरविंद घोष ने किया था। आंसर डी हो जाएगा। कौन करता है? अरविंद घोष करता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 80 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है गद्दार पार्टी की स्थापना, क्या कह रहा है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी भाई? वर्ष बता दीजिए। गद्दार पार्टी की स्थापना तो क्या हो जाएगा? 80 का, तो देखिए 80 का क्या हो जाएगा? तो 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ था। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर सवाल है 81, कहता है कि गद्दार क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? 81 नंबर क्या हो जाएगा? तो प्रथम महायुद्ध का शुरुआत हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था उसी के कारण हो गया था। गद्दार क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही होता है। सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 82 नंबर देखिए, 67वीं बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। कहता है गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 82 नंबर सवाल देखिए, क्या कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, वहीं पर यह गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखिए 83 कह रहा है यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कहा था? तो देखिए बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इसका डी ऑप्शन होता है, बाल गंगाधर तिलक। 83 का 84 नंबर सवाल देखेंगे। फिर वही सवाल कहता है कि भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य किससे संबंधित है? सी आंसर हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? 185 का देखिए, 185 का क्या हो जाएगा? ये बहुत अच्छी बात है, देख लीजिए एक बार और देखिए। कहता है यहाँ पे स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा सी राजगोपालाचारी ने किया था। आंसर बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी ने ये बात कही थी। अगला सवाल देखिएगा 186 कहता है, और 65वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया। कहता है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? 186 का क्या होता है? 186 का देखिएगा, ये CR दास हो जाते हैं। इसको याद रखिए, बहुत BBI है। CR दास हो जाते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के जो लेखक कौन हो जाते हैं? तो CR दास हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए 187 जो 67वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। कहता है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक बताइए भाई। तो पत्र पत्रिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन हो जाते हैं? अनहैप्पी इंडिया का लेखक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। 187 की बात है, अगर 87 की बात है, 87 हाँ, लाला लाजपत राय हो जाएंगे, सॉरी, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? लाला लाजपत राय हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 88 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1906 में। तो 88 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया, दादा भाई नौरोजी ने। और देखिए अगला सवाल है 189 कहता है कि किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 189 देखिए क्या हो जाता है? तो देखिए नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाते हैं। कौन सा? आंसर डी हो जाएगा, नवाब सलीमुल्लाह खान हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए 90 नंबर सवाल है, 190 कह रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्ट मंडल ने प्रार्थना की थी। 190 का क्या हो जाएगा? तो देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए मिले थे।
क्या हुआ था? ये आंसर ए हो जाता है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए मिले थे, और कहता है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंगल मंडल जो है प्रार्थना किया था। आंसर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए 91 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? 91 नंबर सवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1900 क्या हो जाएगा? 1909 हो जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। और ये देखिए इसको याद कर लीजिएगा, 1909 का जो अधिनियम है इसको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया सवाल है। 92 देख लीजिए, 92 क्या कह रहा है? कहता है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? 192 क्या हो जाएगा? 92 का देखिए टी.एस. ऑलकॉट जो है इनका इसमें योगदान नहीं होता है 92 का। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, टी.एस. ऑलकॉट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, 93 क्या कहता है? कहता है यहाँ पे कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? 193 का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा इसका आंसर ए हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, कौन सा? तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? कहता है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कांग्रेस का 1916 अधिवेशन। ये 48 से 52 में प्रश्न पूछा गया और कहता है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 94 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो 1917 में। याद रखिएगा, सैडलर जो आयोग आई थी 1917 में हुआ था, और इसका संबंध आपको विश्वविद्यालय से यानी कि शिक्षा से था। ठीक है, 95 नंबर सवाल देखेंगे आप सभी। यहाँ पे देखिए, कहता है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि 95 नंबर सवाल क्या हो जाता है? तो देखिए कहता है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। ठीक है, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। किसने? होम रूल आंदोलन ने। ठीक है, अगला देखिएगा 96 नंबर सवाल हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, कहता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? 96 नंबर सवाल हो जाता है। 96 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो 96 का क्या हो जाता है? स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, सी आंसर हो जाएगा इसका। कहता है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन हो जाता है। ठीक है, 97 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे भाई? 97 नंबर सवाल देखिए, 97 का क्या हो जाएंगे? तो कहता है कि नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? 97 क्या होगा? प्यारे लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्यारे लाल हो जाएंगे। याद रखिएगा, प्यारे लाल हो जाते हैं। 98 नंबर सवाल देखिएगा, और आपको 64वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया। कहता है कि निम्न में महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। कौन सा? 98 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे निम्न में किस कॉलेज में गांधी ने पढ़ाई की थी भाई? निम्न में किसमें गांधी जी ने क्या किया था? पढ़ाई किया था। कौन हो जाएगा? तो श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर में। इसका आंसर ये हो जाएगा, श्यामलाल दास कॉलेज। कहाँ पे? तो भावनगर होता है, वहीं में पढ़ाई उन्होंने किया था। और ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल है। ठीक है, कहता है कि निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो कौन हो जाता है? तो दोषों का क्या हो जाएगा? तो देखिए यह चंपारण आंदोलन होता है। कौन सा? इसका आंसर ये हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह। इसी में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग क्या किया था, और ये सफल भी हुआ। इसी सेशन के साथ हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगला जो वीडियो होगा फाइनली रहेगा कि जल्दी पूरा मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाए। ठीक है, हमारा सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो कम से कम इसको एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसको शेयर करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथी और आपके दोस्त जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।